जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस एलिज़ाबेथ, नींदें उड़ा देंगी, क्योंकि कोई भी उस जुल्म के बारे में नहीं जानता जो उस्मानियों के मासूम चेहरों के पीछे छुपा है। ये बात हैरान कुन नहीं है कि हुकूमत का चेहरा मुख्तलिफ है। हम तो ये जानते हैं। उस्मानी हम पर 400 साल से जुल्म कर रहे हैं, उन सरजमीनों पर जो उन्होंने हथियाई। उन्होंने हमारे लिए हमारे अकायद और सकाफत को महफूज रखने का रास्ता ना छोड़ा, हमारे लोगों के पास सर छुपाने की जगह ना छोड़ी, और अब जंग छिड़ गई है। उन्हें फिर मिलेगा मौका। ज़ेर असर हुकूमत असल में किस किस्म का मौका तलाश कर सकती है? नस्ल कशी और कत्लेआम। हम हालत जंग में हैं। अगर अब रास्ते में मैं आपके सर पर गोली मार दूं तो कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप एक अदद सहाफी हैं। जब हाथी लड़ते हैं तो रौंदी हुई घास को कोई भी नहीं पूछता। हमने उस्मानियों से बचकर इन पहाड़ों में पनाह ली, क्योंकि हम जिंदा रह सकें। हम जिंदा रहना चाहते हैं। कान खोल के सुन ले आप, हम अपने भाइयों को इस तरह कब्रों में नहीं उतार सकते। सही है, मैं समझती हूँ, लेकिन तुमने यहाँ हम का लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर मैं यहाँ कोई बच्ची औरत नहीं देखती। अगर यहाँ पनाह ली है तो कहाँ है तुम्हारा खानदान? हजारों नौजवान अपने मुल्क की खातिर जान देने को तैयार हैं। घर वालों को हमने महफूज जगह पर रखा है। जब ये जंग खत्म होगी और वो हुकूमत जो कि अजीम आर्मीनियाई की हुकूमत होगी, तो फिर हम दोबारा इकट्ठे होंगे। ठीक है, लेकिन कैसे होगा ये? मेरा मतलब है कि सल्तनत कायम करने के लिए बड़ी कुव्वत चाहिए। खुदा की मदद काफी है हमारे लिए। अगर आप इतने पुरएतमाद हैं तो आपको मेरी न्यूज़ रिपोर्ट की जरूरत नहीं, जैसा आप चाहें। इसके बरक्स तुम्हारा मौक़िफ़ ये है कि खुदा तुम्हारे साथ भी है। सही कहा ना? क्योंकि तुमने हमें इन पहाड़ों में पाया है। क्या ये कोई हसीन इत्तेफाक हो सकता है? ये बात सच है तो खुदा का तोहफा है। उम्मीद है हकदार ही जीतेगा। हम ही जीतेंगे। आपको मेरा दोस्त आपकी जगह पर छोड़ देगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा। शब खैर। शुक्रिया आपका। आपको भी शब खैर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दीजिएगा। इस तरफ आइए।